तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस में आगे बढ़ते हैं थोड़ा। कल मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 21 ये जो क्वेश्चंस दिए थे मैं इन्हें सॉल्व करता हूं। एक बार आप चेक कर लीजिए आपने सही किया गलत किया, और फिर कुछ क्वेश्चंस में कुछ एडिशनल चीजें भी मैं आपको समझाऊंगा ताकि उन्हें जब हम आगे किन्हीं दूसरे सवालों में काम में लें तो आपको तकलीफ ना आए। देखो, सबसे पहले मैं 10th 11th 12th 13 14 ये जो भी ये सवाल है अगर मैं इनको लेता हूं तो कंसेप्ट वही लगेगा। 1,5 डाइईन सेलेक्ट करो, 3 नंबर एंड 4 नंबर एटम के बीच के बॉन्ड को तोड़ो और 1 नंबर एंड 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड को बना लो। उसके बेसिस पर अगर मैं चलूं तो यहां पर एक्चुअली ये क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड है, बट क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड में एक चीज ध्यान रखना, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। दिस वन इज द नॉन रिएक्टिंग पार्ट। केवल काम की चीज है ये वाली, और इसके अंदर 3 नंबर और 4 नंबर एटम ये रहे जिनके बीच का बॉन्ड टूटेगा, और जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा वो एटम ये रहे। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो देखिएगा यहां ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर और ये यहां। फाइनली ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक जैसे ही हुआ हमारे को ये स्पीशीज मिल गई। करेक्ट? ये प्रोडक्ट हम लोगों को मिलेगा। आगे देखिएगा 11th नंबर एग्जांपल में भी ये वाला जो हिस्सा है दैट इज द नॉन रिएक्टिंग पार्ट, हमें इससे मतलब ही नहीं है। काम की चीज क्या है? ये वाली, दैट इज द 3 नंबर एंड 4 नंबर एटम जिनके बीच का बॉन्ड टूटने वाला है, और जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बनने वाला है वो है ये नाइट्रोजन और ये कार्बन। तो क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड कहीं भी अगर है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखो मैं एरो रिप्रेजेंटेशन लेता हूं, यहां से ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये यहां और ये इधर, और आफ्टर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट जो प्रोडक्ट हमारे को मिलने वाला है वो प्रोडक्ट ये रहा। अब यहां इस प्रोडक्ट में ये पीएच कौन से स्टीरियो रखेगा यहां डबल बॉन्ड के साथ, ये हमें देखना है। तो हम ये जानते हैं कि जब 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी तो हम इस फिनाइल को कहां लगाएंगे? हम इस फिनाइल को इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाएंगे, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर जब भी कभी कोई ग्रुप आता है तो वो इस प्रिंसिपल चेन के साथ हमेशा ट्रांस स्टीरियो केमिस्ट्री रखता है। ये मैंने आपको सिखाया था कल। ऐसे ही अब मैं 12 नंबर पे आता हूं। 12 नंबर में देखो मैंने 1,5 डाइईन आपको जमी हुई नहीं दी, मैंने 1,5 डाइईन में एक डबल बॉन्ड इधर और एक डबल बॉन्ड इधर पटक दिया। अब आप क्या करोगे? आप पहले इसे सिस्टमैटिक तरीके से जमाओगे ताकि कहां बॉन्ड तोड़ना है कहां जोड़ना है ये सब हमें दिखने लगे। याद रखना सीधा यहीं से स्टंट मत मारना तुम लोग, वरना कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाएगी। आप इसको 1,5 डाइईन को बड़े सुसज्जित तरीके से पहले जमा लो, क्योंकि हमारे को अगर जमी जमाई मिलती है ना 1,5 डाइईन तो देखो कितने आराम से हम लोग प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, हम आराम से बना लेते हैं। अगर आपको 1,5 डाइईन बिखरी भी मिले, डबल बॉन्ड छितरे में मिले, एक इधर है एक इधर है, तो आप पहले उसे जमा लीजिए व्यवस्थित तरीके से और फिर आप उसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक लगाइए। आपका आंसर बहुत सही और सटीक आएगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस 1,5 डाइईन को पहले जमाऊं। जब मैं जमाऊंगा इस 1,5 डाइईन को तो वो इस तरह से जमेगी। देखो यहां ये लीजिए, और यहां मैंने ये ऑक्सीजन ले ली, यहां मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहां आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। बताइए ये 1,5 डाइईन जो मैंने जमा के लिखी आपके समझ में आ गई। अब यहां पर जो क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट होगा उस दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां, ये इधर से इधर और ये इधर से इधर, और जैसे आप इसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक ये करा चुके हो इससे आपको ये प्रोडक्ट मिल गया। लेकिन ये जो प्रोडक्ट आपको मिला है इसमें इस आइसोप्रोपाइल की स्टीरियो क्या होगी? तो सेम वही चीज, ये जो मोस्ट बल्कि ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर लगाया जाएगा, और अगर इक्वेटोरियल पे लगाया जाएगा तो प्रिंसिपल चेन के साथ ये हमेशा ट्रांस पे आएगा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आएगा। तो बताइए 12 नंबर क्वेश्चन जो मैंने ये सॉल्व किया आपको तरीका समझ में आ गया होगा।
क्लियर। अब आते हैं 13th नंबर पे। 13th नंबर पे कंपाउंड मैंने साइक्लिक ले लिया है। अब साइक्लिक को हम व्यवस्थित तरीके से जमा नहीं पाते हैं। ये साइक्लिक होता तो फट से ऐसे जमा लेते। साइक्लिक में व्यवस्थित तरीके से आप नहीं जमा पाओगे, आपको कनेक्टिविटी को ध्यान रखना पड़ेगा। तो पहले इसमें 3 नंबर 4 नंबर एटम पहचानो, 1 नंबर 6 नंबर पहचानो, और फिर कहां तोड़ना है कहां जोड़ना है ये हम जानते हैं। तो देखो मैं 1,5 डाइईन की नंबरिंग कर रहा हूं। देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। लो भैया, ये मैंने एक तरह से 1,5 डाइईन की एक रिलेटिव नंबरिंग कर दी है। अब हम जानते हैं कि 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड टूटेगा और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा। तो एरो इस तरीके से मूव करेंगे। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन मान लो मैंने यहाँ भेज दिया, ये वाले इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भेज दिए और ये इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ भेज दिए। तो मैं 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में जब बॉन्ड बनाऊंगा, 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में जब मैं बॉन्ड बनाऊंगा तो इस दौरान क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे। इज इट क्लियर? और ये CH2CHO ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, दैट इज CH2CHO ग्रुप, ये यहाँ लग जाएगा। तो बोलिए ये जो प्रोडक्ट मैंने बनाया ये सभी के समझ में आ गया आप लोगों को? करेक्ट। अब मैं इसमें कुछ नयापन डाल रहा हूं, अब मैं इसमें एक स्टीरियो का कंसेप्ट डाल रहा हूं। तो देखो 13th नंबर में मैं एक नई चीज जोड़ रहा हूं। देखिएगा अगर मैं 13th नंबर में, देखो दोबारा लिख रहा हूं मैं 13th नंबर को ही, अगर मैं 13th नंबर में क्या करूं कि यहां पर ये जो मैंने ग्रुप लगाया है इसमें एक स्टीरियो डाल दूं। लीजिए मैंने एक स्टीरियो ऐड कर दी इसके अंदर। करेक्ट। तो कुछ नहीं है, अगर मैंने इसके अंदर स्टीरियो ऐड करी है ना, अगर मैंने इसमें स्टीरियो ऐड करी है तो हमें प्रोडक्ट स्टीरियो के साथ बनाना है। अगर मैं रिएक्टेंट में स्टीरियो दे रहा हूं, अब मेरे को प्रोडक्ट में भी स्टीरियो ध्यान रखनी पड़ेगी। ओके, कैसे करूंगा, क्या करूंगा? देखो आप लोग, जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड तोड़ते हैं हम जानते हैं 1 और 1, जिन दो एटम के बीच में बॉन्ड बनने वाला है ये भी हम लोग जानते हैं, इसके और इसके बीच में बनने वाला है। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं जो कह रहा हूं मेरे इन शब्दों पे ध्यान देना, मैं क्या कह रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कि जब भी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के दौरान जिस भी स्टीरियो से बॉन्ड तोड़ा जाता है उसी स्टीरियो से नया बॉन्ड बनेगा। यानी वेज से तोड़ूंगा तो नया बॉन्ड वेज से ही बनेगा, और अगर डैश से तोड़ूंगा तो नया बॉन्ड डैश पे ही बनेगा। ये हमेशा याद रखना। मैं रिपीट करता हूं, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के दौरान आप जिस स्टीरियो से बॉन्ड तोड़ते हो नया बॉन्ड उसी स्टीरियो से बनाओगे। सिग्मा बॉन्ड जिस स्टीरियो का तोड़ोगे नया सिग्मा बॉन्ड उसी स्टीरियो का बनाओगे, क्योंकि माइग्रेशन तो सिग्मा बॉन्ड का ही होगा ना। तो वेज का तोड़ोगे तो वेज पे बनाओगे, डैश तोड़ोगे तो डैश पे बनाओगे। ये हमेशा ध्यान रखना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ऑलवेज रिमेंबर। इससे तो बड़े बड़े सवाल चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, ध्यान रखना आप लोग। देखो यहां पर मैं ये स्टीरियो वेज वाली तोड़ रहा हूं, ये यहां और ये यहां। जैसे मैंने ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करवाया और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक का अब मैं जब प्रोडक्ट लिखूंगा तो डबल बॉन्ड यहां आ गया, दैट्स ओके। लेकिन मैं जो ग्रुप लगाऊंगा CH2CHO वो वेज के साथ लगाऊंगा। तो आपने देखा 13th नंबर वही लिखा है मैंने, या बिना स्टीरियो के दिया, प्रोडक्ट भी मैंने बिना स्टीरियो के बना दिया, पर जब मैंने रिएक्टेंट स्टीरियो के साथ दिया तो मैंने प्रोडक्ट भी स्टीरियो के साथ बनाया। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, गलती नहीं होनी चाहिए आप लोगों से, यहाँ हमेशा याद रहना चाहिए आप लोगों को। करेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। अब मैं आगे चलता हूँ 13th के बाद 14th नंबर। 14th नंबर में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल एरो एरो बना देता हूँ मैं, आपको बना लेना प्रोडक्ट वगैरह। 14th भी हो गया। 15th नंबर, 15th नंबर में भी सिंपल एरो रिप्रेजेंटेशन कर देता हूँ। ये करा होगा आपने, ये यहाँ ये इधर हो गया, यहाँ पर भी ये इधर ये इधर हो गया, ये इधर ये इधर। लो भैया, ये 17 तक मैंने आपको 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक बता दिए हैं। अगर मैं 18th पे आऊं तो 18th में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, मैंने आपको 1,5 डाइईन की मार्किंग करके बता दी है। क्लियर? ये जो 1,5 डाइईन मैंने आपको बनाई है, बना के दी है, इसमें बॉन्ड हमेशा कौन सा तोड़ते हैं? ये 3 नंबर 4 नंबर बॉन्ड तोड़ा जाता है, और बॉन्ड 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बनाया जाता है। तो मैं ऐसे लिखूं, ये यहाँ, ये इधर
और ये इथर। जैसे आप इसका प्रोडक्ट बनाएंगे ना, ये प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाएगा, ये लीजिए, ये और ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये लीजिए, दिस वन इज द आंसर। आपका 18th का आंसर ये आया होगा। अब मैं आता हूं 19th नंबर पे। देखो 19th नंबर में कहीं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 19th नंबर के अंदर अगर आप देखें तो 1-5 डाइगिन नजर आ रही है आपको, दैट इज 1 2 3 4 5 6, दैट इज 1-5 डाइइन। और 1-5 डाइइन में हमेशा 3 और 4 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड तोड़ना है और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बनाना है, ये हमारे को पता है। तो बताइए 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड तोड़ दें? बिल्कुल तोड़ लेते हैं। ये यहां से यहाँ, ये इधर और ये इधर, दैट इज 3 सिग्मा ट्रॉपिक। 19th नंबर तक मैंने आपको सारे मूवमेंट्स बता दिए हैं, सारे कंसेप्ट सिखा दिए हैं। और यहाँ पर एक चीज और हमने जो सीखी वो क्या है कि 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के दौरान अगर हम वेज का बॉन्ड तोड़ते हैं, वेज से सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं तो नया बॉन्ड वेज पे ही बनाएंगे, और अगर डैश से सिग्मा बॉन्ड तोड़ते हैं तो नया सिग्मा बॉन्ड डैश पे ही बनाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान रखिएगा। अब अपना बचा है 20 नंबर और 21 नंबर, 20 और 21 को अब मैं सॉल्व करता हूं। चलिए एक बार आप लोग देख लो इनके प्रोडक्ट्स वगैरह, फिर मैं आगे चलूं। 19 नंबर का देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, चेक कर लो एक बार आप लोग। ये तो ऐसा हो ही गया, और यहां ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये छोड़ दीजिए आप लोग, और उसके बाद एक डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये लीजिए, ये बनेगा। चलिए अब मैं 20 और 21 इनको भी समझा देता हूं। देखो देखो भाई 20 और 21 इसे भी आप लोग समझे। 20 नंबर में सिंपल हमें कनेक्टिविटी को ध्यान रखना था, राइट, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर है ना, तो जमा तो सकते नहीं हम लोग इसको, राइट। तो एक बार इसमें कनेक्टिविटी को ध्यान रखते हुए हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। ये लीजिए, अब इसके अंदर 1,5 डाइकीन देखो मार्क करते हैं, दैट इज 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और ये 5 नंबर, दैट इज द 1,5 डाइकीन। और 1,5 डाइकीन में हमेशा 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड टूटेगा और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, ये हम लोग जानते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड को तोड़ते हैं, ये लीजिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ और ये इधर से इधर। और बताइए बॉन्ड किस किस के बीच में बन गया? इस 1 नंबर एटम और इस 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बन गया। उसको मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, बताता हूँ, फिर इसको जमा लेंगे हम लोग। देखो भाई हम यहाँ तक आ चुके हैं, डबल बॉन्ड ओ, ये आ चुके, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये इधर हो गया, राइट। और बॉन्ड किसके किसके बीच में बन गया? बॉन्ड इस एटम और बॉन्ड इस एटम के बीच में बन गया, ये लीजिए। एक्चुअली रिंग ये है, राइट। तो बताइए कितने मेंबर रिंग हो गई? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले ये 6 मेंबर रिंग बनाई। 6 मेंबर रिंग बनाने के बाद मैंने कहीं भी डबल बॉन्ड खींच दिया, करेक्ट। और माना मैंने डबल बॉन्ड के आगे ये मिथाइल लगा लिया, ये लीजिए, दैट्स ऑल। अब मैं इसको कैसे दिखाऊं वो देखो, ये डबल बॉन्ड मिथाइल, ये वाला जो मिथाइल है ये हो गया, उसके बाद ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, उसके बाद ये 1 2 3 एटम है, उसके बाद ये 1 2 3 एटम है, और इस तीसरे एटम पे मतलब कि इस वाले एटम पे
C डबल बॉन्ड O Me ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब आपका प्रोडक्ट ये आना चाहिए था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिलेटिव पोजीशन कैसे लगाई है। अगर मान लीजिए आपने डबल बॉन्ड इधर बना लिया, इसको इधर बना लिया, चलेगा, ठीक है। आपने डबल बॉन्ड कहीं और लगा लिया बट रिलेटिव पोजीशन यही आ रही है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका प्रोडक्ट सही बनेगा। क्लियर? बताइए 20 नंबर में कोई दिक्कत किसी को भी? अब मैं बात करता हूं 20 नंबर क्वेश्चन की। देखो 20 नंबर में मैंने इधर की स्टीरियो भी दे रखी है, इधर की स्टीरियो भी दे रखी है। अब प्रोडक्ट की स्टीरियो कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बताया था। देखो सबसे पहले हम 1,5 डाइईन ऐसे लिख लेंगे। अब ये वाला डबल बॉन्ड ट्रांस स्टीरियो रखता है, ये लीजिए, ये सिस रखता है, ये लीजिए, और यहाँ पर ये 1,2 ट्रांस है। और 1,2 ट्रांस का मतलब क्या होता है? 1,2 ट्रांस का मतलब होता है एक्सियल, एक्सियल या इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। और आपको मैंने बता रखा है कि जब दोनों चॉइस होती है हमारे पास तो हम इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लेते हैं। तो ये मैंने इक्वेटोरियल लिया, ये भी मैंने इक्वेटोरियल लिया। अब इसके अंदर 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हम लोग करवाते हैं। जब आप लोग 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट आप यहाँ करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये यहाँ और ये इधर, और हमारे को 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। ये 6 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में मिथाइल एक्सियल पे है, ये लीजिए, और ये फिनाइल ले लीजिए। और उसको जब हम फाइनली को प्रोडक्ट बनाएंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे को ये मिलेगा, ये लीजिए, ये पीएच, ये पीएच, ये एक्सियल और ये इक्वेटोरियल। अब आप ये बताइए, इसे जब हम लोग ऐसे लिखेंगे ना तो 1,2 एक्सियल इक्वेटोरियल क्या होता है? सिस। सपोज हमने सिस ऐसे लिख लिया, ये लीजिए। अगर हमने सिस ऐसे लिखा है उसके बाद ये फिनाइल ग्रुप हमने ऐसे लिख लिया, तो देखिएगा ये आंसर आप लोगों के आए होंगे। बोलिए करेक्ट? उधर अब देखिए 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट के अंदर मैं अब क्लेजन रीअरेंजमेंट आपको बता चुका हूं, ऑक्सिक को क्लेजन रीअरेंजमेंट बता चुका हूं, कोप रीअरेंजमेंट हो चुका है, क्लेजन कोप हो चुका है और एजा कोप हो चुका है। 3 प्रकार के 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हमने कर लिए हैं। मैं रिपीट करता हूं, अब तक हमने कोप रीअरेंजमेंट पढ़ लिया है, उसके बाद हमने क्लेजन कोप पढ़ा और उसके बाद हमने एजा कोप पढ़ा था, फिर हम इसकी स्टीरियो पे लग गए थे जो हम लोग समझ चुके हैं। अब मैं 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक को और आगे बढ़ाता हूँ। पहले हम ऑक्सी कोप लेंगे, फिर आयरलैंड क्लेजन लेंगे, फिर हम क्लेजन रीअरेंजमेंट लेंगे, इनके की पॉइंट्स वगैरह लेंगे, ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो अब इन्हीं में आप लोग हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट। देखो ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट क्या है? ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट है ये 1,5 डाइईन और एक अल्कोहल लगा हुआ होता है। यहाँ एक लग जाए, 2 लग जाए, बेसिक स्केलेटन ये होता है ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट का, ठीक है। ऑक्सी कोप रीअरेंजमेंट में क्या होता है? सोडियम हाइड्राइड लिया हुआ होता है, हीटिंग साइन, ये लीजिए। हमारे को देखना है क्या बनने वाला है प्रोडक्ट, ओके। तो देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सोडियम हाइड्राइड है, जो भी बेस ले रखा है हमने, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, यहां से H+ बाहर निकालेगा। जैसे ये H+ बाहर निकलेगा हमें ये स्पीशीज मिल गई, राइट। उसके बाद में हम जब इसे हीट करेंगे तो वही 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक, जिसके अंदर हमें पता है कि 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, बिकॉज 1,5 डाइईन की नंबरिंग तो वही चलेगी, दैट इज द 1,5 डाइईन 1 2 3 4 5। याद रखना 1,5 डाइईन में मैं हमेशा डबल बॉन्ड की रिलेटिव पोजीशंस बताता हूं। अब 1,5 डाइईन में आपको 3 नंबर और 4 नंबर एटम दिखाई दे रहे हैं, तो बॉन्ड हमेशा 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का टूटेगा। इसका मतलब दोनों को नंबरिंग वही 1 और 1 देंगे। उसके बाद मैं नंबरिंग को आगे बढ़ाऊंगा, ये 2 और ये 3, ये भी 2 और ये 3। तो 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक
रीअरेंजमेंट अब यहां पर होगा। तो मैंने कहा नाउ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। जैसे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहां पे हुआ, देखो भैया एरो मूवमेंट कैसे चलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये यहां और ये यहां, राइट। जैसे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट यहां पे होगा, हमारे को ये लीजिए, ये लीजिए, ये प्रोडक्ट मिलेगा। इज इट क्लियर? आगे फिर हम इसे वर्कअप कराएंगे। वर्कअप आप लोग समझते हो, वर्कअप का मतलब होता है बाहर से एसिडिक वाटर वगैरह ऐड करना। जैसे ही आप लोग एसिडिक वाटर ऐड करोगे, हमारे को ये मिल जाएगा, दैट इज द इनॉल, और इनॉल टॉटोमेरिज्म देगा। और जैसे आप यहाँ पर टॉटोमेरिज्म लिखोगे, आपको यहाँ ये कार्बोनाइल कंपाउंड मिलेगा। तो यहाँ इसे हम कहते हैं ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट। कहिए, ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट में कोई कंफ्यूजन? उतारेंगे। अब देखिए, एक सवाल लेते हैं हम लोग इसमें, जो प्रीवियस ईयर गेट के अंदर आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। देखो, एक प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, देखेंगे आप। 22 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग। मैंने क्या लिया यहां पे, ये OH, ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये कोई एक 1,5 डाइईन हमने यहां पे ली और इसे हीट किया गया, इससे हमारे को एक प्रोडक्ट A मिला और उसको फिर बेसिक मीडियम दिया गया, डाइल्यूट एल्कली, और इससे हमारे को प्रोडक्ट B मिला। हमारे को देखना है प्रोडक्ट A एंड प्रोडक्ट B क्या क्या होगा। ओके, चलो जी, देखो भाई, मैं सॉल्व करता हूं, समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां ये जो 1,5 डाइईन है, हीट करने पर इसमें 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। हीट करने पर इसमें क्या होगा, 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, राइट। अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स को एक बार हम लगा लेते हैं, जो भी लगे हुए थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट्स के दौरान कौन सा वाला बॉन्ड टूटता है, हमारे को पता है, ये वाला। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये यहाँ और ये इधर। जैसे ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, हमारे को ये स्पीशीज दैट इज MEOH, MEOH, एंड द कंपाउंड अंडरगोज इन टॉटोमेरिज्म। कंपाउंड में फिर टॉटोमेरिज्म होगी और ये इनॉल कीटो फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। भाई, हमारे को जो प्रोडक्ट मिला दैट इज इनॉल, इनॉल, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कीटो फॉर्म के अंदर। तो मैं इनका कीटो फॉर्म बना लेता हूं, ये लीजिए। और जैसे आप इसका कीटो फॉर्म बनाएंगे, तो देखो भाई, काम की चीज ही अभी है, आपको ये कीटो फॉर्म मिल गई। और ये कीटो फॉर्म अगर आप देखें तो एक 1, 2, 3, 4, 5, 6, that is 1,6 डाई कार्बोनाइल्स है। जो प्रोडक्ट हमारे को मिला है वो क्या है, 1,6 डाई कार्बोनाइल्स। इज इट क्लियर? अब ये जो 1,6 डाई कार्बोनाइल है, इससे मैं कह रहा हूं प्रोडक्ट A। अब ये जो प्रोडक्ट A है, बेसिक मीडियम के अंदर, मीडियम आगे क्या दे रखा है, बेसिक, दैट इज द डाइल्यूट एल्कली। राइट, बेसिक मीडियम के अंदर, डाइल्यूट एल्कली के अंदर। अब इसके अंदर क्या होगा, तो देखो 1,6 डाई कार्बोनाइल डाइल्यूट एल्कली
क्या होने वाला है? ऑर्गेनिक याद कीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन याद कीजिए, दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में यहाँ क्या प्रोडक्ट बनेंगे, ये सब कुछ मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ इन द एल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पर जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन होगा, मैं कह दूं ये अल्फा कार्बन या ये अल्फा कार्बन, दोनों में से कोई सा भी एक अल्फा कार्बन ले लो, यहाँ से इनॉल या इनोलेट बनेगा, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाएगी और हमारे को ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस दौरान क्या हुआ है, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन से ये प्रोडक्ट बनाया है। ये सब कुछ मैंने आपको एल्डोल कंडेंसेशन के अंदर समझा दिया था। तो ये 22 नंबर क्वेश्चन भैया सॉल्व करके बताया मैंने आपको। एक और सवाल लेता हूं मैं, 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। ऑक्सीकोप का एक और सवाल है, उसे आप लोग खुद सॉल्व करें। ये लीजिए, ये लीजिए 23 नंबर, सोडियम हाइड्राइड हीट। ये लीजिए, तो 23 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है खुद को। कल आप मुझे बताएंगे, ठीक है? कनेक्टिविटी वगैरह खुद को बैठानी। इट इज द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीकोप। कल आप मुझे आंसर बताएंगे इसका। उतारो फटाफट, देखिएगा। तो 23 में आपने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 23 में सोडियम हाइड्राइड से ये H+ बाहर निकाले, राइट? जैसे आप ये H+ बाहर निकालोगे, क्या होगा? यहां पे हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी। अब इसके अंदर आपको वही 1,5 डाइन नजर आ रही है, 1 2 3 4 5, दैट इज 1,5 डाइन। तो 1,5 डाइन में मैंने क्या बताया आपको? 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड बनाएंगे। ये सिखाया मैंने आप लोगों को। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां हुआ और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए। तो देखिएगा यहां पर कैसे क्या बॉन्डिंग हुई, मैं यहां पर आपको सिखाता हूं। ये लीजिए, यहां ये डबल बॉन्ड यहां आ गया, ठीक है? और यहां पर इस वाले एटम ने बॉन्ड बना लिया। चलो जो इसको इस तरह से लिख लो। ये लीजिए, ये ऐसे की ऐसे हो गया, ये इधर आ गया, बॉन्ड यहां बन गया और ये एटम में सिंगल बॉन्ड आ गया। यहां पर ये O- है, डबल बॉन्ड यहां आ चुका है एक, और बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रहा है, राइट? यानी बॉन्ड आपने इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बनाना है। बोलिए, सबसे पहले तो आप लोगों ने यही किया है क्या? बताइए, ये कनेक्टिविटी हो गई। अब आपको इस कनेक्टिविटी को अरेंज करनी है, इस कनेक्टिविटी को आपको सही सेट करना है। आपको देखना है यहां पर किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशंस वगैरह हो रही है। चलिए तो देखिएगा आप लोग, अब इसके अंदर क्या क्या रहा। जब आप इसको देखिएगा, आप इसको कनेक्टिविटी को करोगे तो इस वाली रिंग में ये 5 मेंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, ये 5 मेंबर रिंग आप लोग अलग बना लो। ये लीजिए, और इस 5 मेंबर रिंग में माना मैंने एक डबल बॉन्ड कहीं भी अभी लगाना है, लगा लूंगा मैं। और इस 5 मेंबर रिंग से देखो कितने मेंबर रिंग जुड़ी हुई है, मैं आपको वो समझा दूं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 मेंबर रिंग यहाँ पे जोड़ रखी है हमने। ये लीजिए,
ये 6 मेंबर रिंग हमने जोड़ रखी है। कुल एटम्स को कैलकुलेट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9। तो देखो इधर ये 6 और ये 9, इसका मतलब हमारी एटम कैलकुलेशंस पूरी है। अब आप यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएंगे एक, तो देखो इधर यहाँ पर जैसे कैसे जुड़ा हुआ है उसके अगले एटम पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब आपने चलो डबल बॉन्ड यहाँ लगा लिया, कोई परेशानी नहीं है किसी को भी। अब आपने जहां यहाँ डबल बॉन्ड लगाया है, अब उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पर भी इस रिंग में भी डबल बॉन्ड भी आएगा, O माइनस भी आएगा, ये आप लोगों को देखना है। तो देखो समझो ध्यान से, यहाँ पर डबल बॉन्ड जिस जगह है वो ये है, उसके आगे ये एटम आ गया, फिर इस एटम से ये अगला एटम, इस एटम से ये एटम, फिर इस एटम के आगे डबल बॉन्ड, आगे डबल बॉन्ड, उसके आगे O माइनस, ये O माइनस, उसके आगे ये लीजिए ये कार्बन, उसके आगे फिर ये, इसका मतलब ये, और फिर ये कार्बन और आगे ये डबल बॉन्ड लीजिए, हो गया। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो ऐसे में कहीं प्रॉब्लम आती है तो हमेशा आप क्या किया करो, इन कनेक्टिविटीज में आप समझो इन चीजों को, आप कुछ भी कोड वगैरह बना लिया करो। जैसे मान लो मैंने कहा इसको मैं ए बनाऊंगा, इसको मैं बी बनाऊंगा, तो इसका मतलब ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है ना, आ रही है बात समझ में, ए और बी के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो आपको वो चीजें पहचाननी होती है कि यहाँ ए कौन सा है, बी कौन सा है। ऐसे मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको कह देता हूं कि ये सी है, ये डी है और ये ई है, और इधर से ये एफ है, ये लीजिए ये चीज मैंने कर दी। तो अब आपको ये पता होना चाहिए ए से अगले रिंग का बॉन्ड बन रहा है, तो मैं ये वाला एटम ए कह रहा हूं, ये है ए, ओके, ये ए, और ए के आगे ये सी और डी, ये है सी और ये है डी, फिर डी के आगे ये ई है और ये एफ है, ये लीजिए। आइए बात समझ में, ओके। इस तरीके से आप कनेक्टिविटी वगैरह कर सकते हो। चलिए आगे लेते हैं हम लोग। अब देखिएगा ऑक्सीकोप रीअरेंजमेंट के बाद अब मैं अगला एक नेक्स्ट 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट और लेता हूं जिसे कहते हैं आयरलैंड क्लेसन रीअरेंजमेंट। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग, आयरलैंड क्लेसन रीअरेंजमेंट, आयरलैंड क्लेसन रीअरेंजमेंट, ये अब हम लोगों को समझना है। आयरलैंड क्लेसन रीअरेंजमेंट, देखो आयरलैंड क्लेसन रीअरेंजमेंट का एक एग्जांपल मैं लेता हूं, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, हमने क्या किया, इस कंपाउंड की रिएक्शन सबसे पहले हमने एल्डीए के साथ करवाई, ये लीजिए। जब एल्डीए के साथ रिएक्शन हो गई उसके बाद में हमने इसकी रिएक्शन ट्राइमेथाइल सेलाइल क्लोराइड के साथ करवाई, ट्राइमेथाइल सेलाइल क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन करवाई। उसके बाद हमने इसे हीट किया, हीट करने के बाद हमने TbAF काम में लिया और फाइनली हमने CH2N2 काम में लिया, और हमें देखना है फाइनली प्रोडक्ट क्या मिलेगा। यह एग्जांपल है आयरलैंड क्लेसन रीअरेंजमेंट का, बहुत ध्यान से समझना भैया, क्योंकि ये बेसिक एग्जांपल है। मेन सवाल अगला सवाल आएगा जिसमें स्टीरियो वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है, देखो भाई इसके अंदर क्या करवाना है आप समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड की रिएक्शन एलडीए के साथ करेंगे। बताइए एलडीए क्या करेगा, एलडीए कीटोन के अल्फा कार्बन पर लगी हुई जो H है, ठीक है, कीटोन नहीं सॉरी ये एस्टर है, ये यहाँ जो एस्टर लिया हुआ है मैंने, इस एस्टर के अल्फा कार्बन पे लगी हुई जो H है, इस H को बाहर निकालेगा। ये लीजिए, जैसे ये H+ बाहर जाएगी
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? अब आप देखिएगा यहाँ पर सिलिकॉन ले रखा है मैंने, सिलिकॉन, और आपको क्या बताया था, जब भी कभी कोई इलेक्ट्रोफाइल सिलिकॉन होता है या फास्फोरस होता है तो उसके ऊपर अटैक ऑक्सीजन से होता है। ये चीजें सिखाई है मैंने आपको। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करेगा, और आफ्टर द रेजोनेंस हमारे को ये स्पीशीज मिलेगी, और इसकी रिएक्शन आगे ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड से होगी। जैसे ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड से रिएक्शन हुई, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां जाएंगे और यहां से ये क्लोराइड बाहर जाएगा, और हमारे को ये स्पीशीज मिल जाएगी। दैट इज द सबस्ट्रेट फॉर आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये एक 1,5 डाइईन मैंने बना ली है। अब इस 1,5 डाइईन के अंदर आगे हीट करने पर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा। क्या हो जाएगा अब आगे? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, और यहां से ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर और ये इधर, सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इधर चले जाएंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर, वही 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ। और आफ्टर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट देखिएगा आपको यहाँ फाइनली ये स्पीशीज मिल गई। ये लीजिए, राइट। अब यहां पर हम इस सिलिकॉन को हटाना चाहते हैं। पहले स्टेप एलडीए ने काम कर दिया, दूसरी स्टेप सिलिकॉन लग चुकी है, हीट करने पर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक हो चुका है। अब वर्क है TbAF का, और TbAF दैट इज टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। ये क्या करता है हम लोग जानते हैं, समझते हैं। यह टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, इज इट क्लियर? ये जो टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड हमने ले रखा है, ये क्या करेगा, फ्लोराइड यहां जाएगा, सिलिकॉन से इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर, तो सिलिकॉन को इलेक्ट्रॉन देगा, सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, O माइनस टेट्राब्यूटाइल अमोनियम से H+ लेगा, और हमारे को यहाँ पे ये स्पीशीज मिलेगी। ये सब कुछ मैंने आप लोगों को पढ़ा रखी है ऑर्गेनिक में चीजें, समझ रहे हो आप लोग बात को? करेक्ट? ये एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब कुछ मैंने बता रखा है। TbF क्या करता है, सिलिकॉन कैसे हटाते हैं, हर चीजें सिखा रखी हैं। अब यहाँ पर जो ये कंपाउंड मिला दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड, और आप देखो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन आगे डाइएजोमीथेन से करवा रखी है, और ये मैंने आपको कार्बीन में पढ़ाया है। अभी तो आपने कार्बीन का टेस्ट दिया भी है लास्ट, आपको ध्यान है। कार्बोक्सिलिक एसिड डाइएजोमीथेन के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाते हैं। बेसिक बिहेवियर ऑफ डाइएजोमीथेन के अंदर पढ़ाया था मैंने आपको। क्लियर? तो यहां पर देखो क्या होगा, देखो इधर, अब यहां हमने डाइएजोमीथेन लिया है, राइट। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां से H+ ले लेंगे, जैसे ही H+ लेंगे देखो क्या बन जाएगी स्पीशीज, इधर तो बन गई ये स्पीशीज, ठीक है, और साथ में क्या बन गया, ये CH3 और ये N ट्रिपल बॉन्ड N+, याद करो। उसके बाद हम क्या करते थे फिर, SO- का न्यूक्लियोफिलिक अटैक है CH3 पे, और यहां से ये N2 बाहर, और जैसे ये स्टेप हुआ उसके बाद फाइनली इट विल कन्वर्ट इनटू द ये हमारे को एस्टर मिल जाएगा। दिस वन इज द आंसर। तो आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट कैसे कराया मैंने, फाइनली एस्टर मॉलिक्यूल कैसे बना, ये आपके समझ में आ गया होगा। उतारेंगे आप। देखिए आयरलैंड क्लेजन का एक और मैंने ये केस दिया है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर आया है। इस सवाल में और पिछले सवाल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, केवल दो फर्क है। एक तो इसमें स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स मैंने दिए हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, मैंने पिछले केस में एस्टर बनाया दिया था। यहां पहले इस अल्कोहल और इस एसिड हैलाइड की रिएक्शन से, असाइलेशन रिएक्शन से एस्टर बनाया जाएगा। तो देखो कैसे रिएक्शन होगी, मैं आपको सारे स्टेप्स लिख के बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस कंपाउंड की रिएक्शन हम इससे करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द बेस ट्राइथाइलअमीन। तो कहिए क्या होगा, यहां इस ऑक्सीजन पर इसके द्वारा असाइलेशन हो जाएगा। याद कीजिए, अल्कोहल के अमीनों के असाइलेशन,
टॉसाइलेशन, ब्रोसाइलेशन, मिसाइलेशन, ये सारी चीजें सिखा रखी है मैंने आप लोगों को। तो यहां पर वही स्टेप होगा, यहां से यहां अटैक और इधर से ये बाहर। इस दौरान में ये कह दूं SN2AE मैकेनिज्म ऑपरेट हुई है। ये क्या होती है हम जानते हैं, हमने कर रखी है। जैसे ही SN2AE मैकेनिज्म हुई, हमारे को देखो इससे ये स्पीशीज मिल गए, ये लीजिए, ये लीजिए, बन गया। तो भैया थोड़ी देर पहले इधर देखो, इधर देखो, मैं यहां पर ये बना बनाया लेता था, ये एस्टर, मैंने यहां ये एस्टर बनवाया है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, उसके आगे ये कार्बन, ये कार्बन, उसके आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड और सी डबल बॉन्ड वो, आगे अल्काइल, आगे अल्काइल। अब ये मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, ब्यूटाइल हो, इससे हमारे को क्या मतलब है, अल्काइल ग्रुप है ना आगे। अब आप देखिएगा अगले स्टेप क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगले स्टेप के अंदर मैंने यहाँ पर एलडीए ले रखा है, तो देखो एलडीए क्या करेगा, इस एस्टर के अल्फा कार्बन पर लगी हुई जो H है, इसको H+ फॉर्म के अंदर बाहर निकालेगा। जैसे ही H+ बाहर गई, हमारे को इससे ये स्पीशीज मिल गई, दैट इज द एनायन। इज इट क्लियर? उसके बाद में इस कंपाउंड में एक रेजोनेंस हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से हैं, ये इधर। जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने लिखी, हमारे को नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे मिला, ये लीजिए। इज इट क्लियर? इसके बाद फिर हमने इसकी रिएक्शन ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड से करवाई, क्योंकि अगली स्टेप जो है वो ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड है। इज इट क्लियर? ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड से जैसे रिएक्शन हुई, यहाँ पे ऑक्सीजन पे सिलिकॉन ग्रुप आ गया, टीएमएस ग्रुप आ गया, करेक्ट। जैसे ही टीएमएस ग्रुप आया, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये लीजिए O C O TMS डबल बॉन्ड CH और ये CH3, और आगे हमारे को हीट दिया हुआ है। अब इस हीट का क्या रोल है वो भी देखो। देखो ये हीट का रोल है 1 2 3 4 5, ये 1,5 डाइईन हमारे को दी हुई है, दैट इज 1,5 डाइईन। इज इट क्लियर? ये जो 1,5 डाइईन है, इस 1,5 डाइईन के अंदर हमें 3 नंबर और 4 नंबर एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है, 3 नंबर और 4 नंबर एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना है। और ध्यान से देखो, जैसे आप 3 नंबर और 4 नंबर एटम को ब्रेक करोगे, आपको एक स्टीरियो नजर आएगी, और वो स्टीरियो है वेज। क्या कहा मैंने? जब आप 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड ब्रेक करेंगे, तो आपको एक स्टीरियो नजर आएगी, वो स्टीरियो है वेज। इसका मतलब आप वेज स्टीरियो का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। और यदि वेज स्टीरियो का बॉन्ड ब्रेक होगा, तो याद रखिएगा, जो नया बॉन्ड आप बनाओगे सिग्मा, वो भी वेज स्टीरियो के साथ बनाओगे। यही सिखाया था अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले। तो यहाँ क्या होगा वो आप देखिएगा, मैं मूवमेंट लिख रहा हूं एरो का। 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड आपने तोड़ दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां गए, और 1 नंबर और 6 नंबर 1 नंबर एटम और 6 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड आपने बनाया। इसका मतलब इस स्टेप के अंदर आप हीट करने पे क्या करवा रहे हो, दैट इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। आप क्या करवा रहे हैं? 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाएंगे, तो देखो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड तो यहाँ आ जाएगा। जैसे आप यहाँ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट करवाएंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे की ऐसे लगा हुआ है ग्रुप, और यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये वेज से जुड़ेगा, ये Me लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O TMS। ये लीजिए भैया, समझ में आ गई बात आप लोगों के?
ये ग्रुप इस तरीके से लग गए। अब आपको पता है इस TMS को हटाने के लिए हमने आगे TBAF ले रखा है, दैट इज टेट्राब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड, और TBAF इस TMS को हटाएगी भैया। ये लीजिए, करेक्ट, एम इधर लिख देता हूं, एक ही बात है, और ये एसिड आ गया यहाँ पे। ओके, और फाइनली हमने इसकी रिएक्शन किससे कराई है, डाईएजो मीथेन के साथ। और डाईएजो मीथेन अभी सिखाया था, कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। इज इट क्लियर? ये लीजिए, और यहां ये आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हमारे को फाइनली ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। ये बात हुई आपके आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट की। बताइए, ये जो सवाल मैंने किया समझ में आया सभी? उतारेंगे फटाफट। देखो, अब तक क्या था कि जितने भी मैंने सिग्माट्रोपिक करवाए, चाहे कोप करवाया हो, चाहे क्लेजन कोप करवाया हो, चाहे इजाकोप करवाया हो, चाहे ऑक्सीकोप करवाया हो, चाहे आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट करवाया हो, मैंने आप लोगों को इनके सबस्ट्रेट्स बने बनाए दिए। हल्का फुल्का मैंने उसके अंदर कुछ एडिशनल चीज जोड़ी, अदरवाइज बने बनाए दिए, है ना। और हमने यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री अब तक पूरी कवर कर ली है 3,3 सिग्माट्रोपिक की। अब होता क्या है कि ऑर्गेनिक के साथ कैसे जोड़ा जाएगा इन रिएक्शंस को, कि ये जो सबस्ट्रेट्स होंगे 3,3 सिग्माट्रोपिक के, दैट इज 1,5 डाइईन स्केलेटन, ये आपको सीधे सीधे मिलेगी नहीं, बल्कि ऑर्गेनिक का कोई कंसेप्ट लगा के, कोई रिएक्शन जोड़ के बनवा ली जाएगी, और फिर उसके अंदर वो 3,3 सिग्माट्रोपिक चलाएगा। तो कितने तरीके से वो 1,5 डाइईन बना सकता है, ये तो बहुत होते हैं, बहुत सारे तरीकों से वो 1,5 डाइईन बना सकता है। लेकिन अपन लोग कुछ वेल नोन मेथड्स को यूज में लेते हुए 1,5 डाइईन भी बनाएंगे और उनमें 3,3 सिग्माट्रोपिक भी आप करवाएंगे। मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस के साथ हम लोग चलेंगे, जिसके अंदर बीच में छोटी छोटी सी चीजें सीखते चलेंगे कि 1,5 डाइईन वो कैसे कैसे किस किस तरीके से बना सकता है। और उसी में आप सबसे पहले लिखेंगे नोट 1। ये लीजिए, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे नोट 1। देखो भाई, हमने लिया ये एलाइलिक अल्कोहल, ये लीजिए, राइट। और मैं ये चाहता हूं इस एलाइलिक अल्कोहल में यहां ये विनाइलिक ग्रुप जुड़ जाए। चेक करो, इस एलाइलिक अल्कोहल में ये विनाइलिक ग्रुप जुड़ जाए। अगर इस एलाइलिक अल्कोहल में ये विनाइलिक ग्रुप जुड़ गया तो हम ये कहेंगे इट इज द सबस्ट्रेट फॉर क्लेजन कोप। ये सबस्ट्रेट हो गया क्लेजन कोप का। अब क्लेजन कोप का अगर ये सबस्ट्रेट हो गया तो ये बनाना कैसे है, उसके लिए आप ये रिएक्शन याद रखना, दैट इज द इथाइल विनाइल ईथर, और इसके साथ आपको मर्क्यूरिक एसीटेट मिलेगा। कैसे हुई रिएक्शन, क्या हुई, हमें इससे 1% हमारे को कोई इसमें इंटरेस्ट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। 1% इंटरेस्ट नहीं है ये दोनों आपस में कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। हमारे से सवाल ये नहीं पूछेगा, हमसे सवाल ये पूछेगा कि ये बनने के बाद इसको यूज में कैसे लेना है, वो मैं आपको सिखा चुका हूं। तो अगर आपको ये रिएजेंट्स दिखे तो आपको एलाइलिक अल्कोहल को एलाइल विनाइल ईथर में कन्वर्ट करना है, ये ध्यान रखना। दैट इज द सबस्ट्रेट फॉर क्लेजन कोप रीअरेंजमेंट। क्लियर? अब मैं इस पर बेस्ड एक सवाल लेता हूं, बहुत ही बढ़िया सवाल है, देखेंगे आप। देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमें नोट 1 को यूज में लेना है। मैं सॉल्व करता हूं इसे, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम बोरोहाइड्राइड .CCl3.6H2O से करवाई गई। याद रखना, ये जो रिड्यूसिंग एजेंट हमने लिखा है सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ CeCl3, इस रिड्यूसिंग एजेंट को लुच्छे रिएजेंट कहा जाता है। ये है लुच्छे रिएजेंट, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहले हम लोग इसे कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करवाएंगे। सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोनाइल कंपाउंड का रिडक्शन करेगा, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप का रिडक्शन करके अल्कोहल देगा।
दैट इज अ फंक्शन ऑफ लुच्छर रिएजेंट, और इससे हमारे को ये अल्कोहल मिलेगा। इज इट क्लियर? उसके बाद इस अल्कोहल की रिएक्शन देखेंगे, मैंने किससे करवाई है? मैंने करवाई है इथाइल विनाइल ईथर इन द प्रेजेंस ऑफ द मर्क्यूरिक एसीटेट। इसका मतलब हमने इस अल्कोहल का 1,5-डाइईन बनाना है, इस एलाइलिक अल्कोहल का 1,5-डाइईन जनरेट करना है, यही बताया मैंने आपको। तो यहां पर इधर देखिएगा, ये स्पीशीज मिल गई हमने को, और अगर आप इस स्पीशीज को देखें ध्यान से, इट इज द 1 2 3 4 5, दैट इज 1,5-डाइईन। बताइए, यही तो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, नोट 1 में यही तो सीखा है। 1,5-डाइईन बनवाएगा वो आपको। जैसे 1,5-डाइईन बनी, आगे हमारे को दे रखा है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये हुआ, अब हम यहाँ पे 3,3 सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन करवाएंगे, और 3,3 सिग्माट्रॉपिक रिएक्शन में हमेशा 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड टूटता है, और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड बनता है। यही सिखाया मैंने आपको। तो यहाँ पर जो एरो मूव करेंगे वो इस तरीके से कर जाएंगे भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर, ये इधर, और ये यहाँ, और इससे हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये Me आ गया, और यहां से ये CH2 CHO ग्रुप आ गया। ये लीजिए, ये स्टेप भी समझ में आ गई होगी आपको। अब उसके बाद इस कंपाउंड की रिएक्शन आगे विनाइल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ करवाई गई है, फॉलोड बाय अमोनियम क्लोराइड। तो हम ये जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस कार्बोनाइल के साथ रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके अल्कोहल जनरेट करेगा, राइट? इस कार्बोनाइल के साथ जैसे रिएक्शन करेगा, हमें ये अल्कोहल मिलेगा, ये लीजिए, राइट? कोई दिक्कत नहीं, बेसिक स्टेप से अब तो। और उसके बाद आखिरी रिएजेंट मैंने MnO2 ले रखा है, तो ऑक्सीडेशन भी पढ़ाया है मैंने। MnO2 एंड NiO2 आर स्पेशली यूज्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एलाइलिक अल्कोहल। इन अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए ये रिएजेंट स्पेशली यूज्ड लिए जाते हैं। और यहां हमें हमारे को यहाँ फाइनली ये प्रोडक्ट मिलेगा। ये लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 26 कैसे सॉल्व करना था ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब मैं आता हूँ 27 नंबर पे, उतारेंगे आप लोग। देखो, इस 27 नंबर क्वेश्चन में मैंने पेरी का वही स्टेप काम में लिया है जो मैंने नोट 1 में लिखा है, नोट 1। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो मैंने डार्ट रिएजेंट का भी कुछ फंक्शन काम में लिया है। अब ये स्टेप्स क्या हैं, क्या रिएक्शन हुई है, इसको एक बार हम समझते हैं। देखो, करता हूं मैं सब। मुझे ये बताइए, अगर हम इस कंपाउंड की रिएक्शन सोडियम हाइड्राइड से करवाते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्राइड का केवल 1 इक्विवेलेंट काम में लिया गया है, इसका मतलब ये हुआ है कि 1 इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्राइड या तो इस OH की या इस OH की, दोनों में से किसी एक OH की H+ बाहर निकाल लेगा। क्लियर? तो यहां से मैंने ये H+ बाहर निकाल ली, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। जैसे यहां से ये H+ बाहर निकाली, और ध्यान से समझना, अगली स्टेप के अंदर हमने TMS क्लोराइड ले रखा है, यानी ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। ये ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड क्या करेगा, यहां इस ऑक्सीजन माइनस के साथ रिएक्शन होगी, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक यहां करेगा, और ये क्लोरीन बाहर, यानी कि ऑक्सीजन पर सिलिकॉन आ जाएगी, TMS ग्रुप आ जाएगा। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो पहली स्टेप के अंदर ये OH यही है, ये O TMS। लो भैया, एक OH को तो ठिकाने लगा दिया हम लोगों ने। क्यों लगा दिया? ताकि आगे जाके जब इसको काम में लें तो परेशानी ना आए, इसलिए एक ऑक्सीजन को ठिकाने लगाया हम लोगों ने। अब आप देखो क्या खेल खेला है इसने। अब इसने जो खेल खेला है वो बड़ा रोचक खेल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग खेल हम लोग जानते हैं, हम लोग पहचानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज द डार्ट रिएजेंट, राइट? तो बताइए, आगे 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 इसके अंदर देखो क्या क्या दे रखा है।
दैट इज PPH3, दैट इज डैड, और PHC डबल बॉन्ड OOH। इनके रिजल्ट्स हम लोगों को पता है, मैकेनिज्म वगैरह सब हम कर चुके हैं नेम्ड रिएक्शन में, रिएजेंट्स में। अभी हमारे को मतलब ही नहीं उनसे, अब तो हमें रिजल्ट्स पता होने चाहिए। रिजल्ट क्या है, याद करो, डैड रिएजेंट PPH3 के साथ में यूज में लेते हैं, और अगर ये एसिड है तो मैंने क्या बताया था, अल्कोहल से एस्टर बनेगा इस एसिड से, लेकिन उस एस्टर की स्टीरियो उल्टी होगी। याद आया कुछ, राइट? तो मैं यहां इससे जो प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं वो आप जरा देखिएगा, ये वेज पे आ जाएगा, और दैट इज OC डबल बॉन्ड CH3। कहिए, ये रिजल्ट समझ में आया आपको? हमने सब कर रखा है ये डैड रिएजेंट के अंदर, राइट? आगे देखिएगा, अब यहां अगली स्टेप में देखो, ये दे रखा है LiOH वाटर। क्या है, दैट इज द हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम। याद करो, यहां मैं NaOH लिख दूं, मैं यहाँ KOH लिख दूं, मैं यहाँ LiOH लिख दूं, हाइड्रोलाइसिस इन बेसिक मीडियम। और हाइड्रोलाइसिस के दौरान, बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस के दौरान हमेशा एस्टर के अंदर ये वाला बॉन्ड क्लीवेज होता है। और आपको पता है इस हाइड्रोलाइसिस के दौरान जब ये बॉन्ड टूटता है तो SN2AE मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन होती है। चीजें सिखाई है मैंने आप लोगों को, राइट? तो यहां पर क्या है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, और यहां मैकेनिज्म जो ऑपरेट होगी दैट इज SN2AE इन बेसिक मीडियम। और जैसे ये स्टेप्स हुए, ये लीजिए, ये वेज भी हो गया और ये डबल बॉन्ड। और आप याद करो, ये अगर मुझे यहां पर इससे अल्कोहल लाना है तो मैं ये काम बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस से भी करता था और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी करता था, इस एस्टर का अल्कोहल बन जाता था। ये दोनों फंक्शन मैंने आपको सिखाए थे डैड रिएजेंट में। या तो उस एस्टर से मैं अल्कोहल बनाने के लिए उस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करवा दूं बेसिक मीडियम में, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को काम में ले लूं। दोनों फंक्शन हमें पता है। अब यहां अल्कोहल आ चुका है, राइट? ये है अपना A। लो भैया, केवल इसको लाने के लिए हमने इतनी मशक्कत की है। अब इसकी रिएक्शन आगे देखो भाई, किससे करवाई गई है? आगे इसकी रिएक्शन करवाई गई है इस कंपाउंड से। और मैंने आप लोगों को क्या कह रखा है कि आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ आप लोगों को केवल इतना सा याद रखना है, ध्यान रखना है कि इस अल्कोहल पे विनाइल ग्रुप लगाना है ताकि 1,5-डाइईन बन सके, राइट? ये विनाइलिक ग्रुप हम इस अल्कोहल पे लगाते हैं। इज इट क्लियर? ओके, याद रखना, ये वाला जो कार्बन होता है विनाइल का, अरे ये जो कार्बन होता है ये है वो कार्बन जो लगता है, ये जरूर ध्यान रखना, अगले नोट में काम आएगा हमारी ये चीजें। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 1,5-डाइईन है। और इस 1,5-डाइईन को आगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया गया है, जिसमें ऑब्वियसली 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होंगे। जब इसके अंदर 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होंगे तो भाइयों 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड टूटेगा, 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा, और जिस बॉन्ड को आप तोड़ रहे हो उसमें एक स्टीरियो है, दैट इज वेज। इसलिए नया बॉन्ड जो भी बनेगा वो उसी स्टीरियो वेज से बनेगा, बिकॉज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक अंडर थर्मल कंडीशन इज सुप्राफेशियल। इसका मीनिंग हम आगे जाके सीखेंगे। आगे देखिएगा, यहां पर जैसे आप 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक करवाओगे, ये यहां से यहां, ये इधर और ये इधर, तो हमारे को फाइनली ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होगा। डबल बॉन्ड इधर आ गया, CH2 CHO और ये OTMS। दिस प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन। दिस वन इज द प्रोडक्ट B। बताइए 27 नंबर क्वेश्चन में प्रोडक्ट B तक जो मैंने ये बनाई, स्टेप्स वगैरह लिखी, इनमें कहीं कोई दिक्कत आप लोगों को? एवरीथिंग इज क्लियर? गुड, उतारेंगे आप लोग फटाफट। अब देखिएगा, नोट 1
के ऊपर सवाल कैसे बनते हैं मैंने आपको समझा दिया। अब मैं नोट 2 की बात करता हूँ, नोट 3 की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। नोट 2 का क्या मतलब है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले समझा था। देखो नोट 2 में हम आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट बनाएंगे। कैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ये एलाइलिक अल्कोहल लिया और एलाइलिक अल्कोहल के रिएक्शन पहले हमसे पूछेगा वो CH3COCl से in the presence of any base, it may be pyridine, it may be triethylamine etc. तो बेसिक मीडियम के अंदर जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ SN2AE मैकेनिज्म होगी, समझते हैं हम लोग, दैट इज द असाइलेशन। और इस दौरान यहाँ से इस अल्कोहल का अटैक यहाँ पे हुआ और ये क्लोरीन बाहर। इज इट क्लियर? और इससे हमारे को ये एस्टर ऑब्टेन हो गया है। देखो बन गया एस्टर। आप याद करो आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट में मैंने ये एस्टर बनाया लिया था। अब देखो और आगे समझाता हूं मैं। आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट में फिर अगले स्टेप में लिया जाता है एल्डीए, करेक्ट, और एल्डीए के साथ लिया जाता है ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड। तो आप लोग समझ चुके हैं एल्डीए यहां से ये H+ बाहर निकालेगा, H+ बाहर निकलने के बाद फिर यहां से नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व होता है और इन्वॉल्व होने के बाद, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने के बाद ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाता है और ये ऑक्सीजन अटैक यहां करेगा और ये क्लोरीन बाहर। बताइए ये सारे स्टेप्स हम जानते हैं और इससे हमारे को ये 1,5 डाइईन ऑक्टेन होती है। दिस वन इज द 1,5 डाइईन। और याद रखना ये 1,5 डाइईन जो मैंने बनाई है दैट इज द सबस्ट्रेट फॉर आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट जो हम ड्यूरिंग द रिएक्शन बना रहे थे, राइट। तो हम कहेंगे सबस्ट्रेट फॉर आयरलैंड क्लेजन रीअरेंजमेंट। ये लीजिए, ये बात हुई आपके नोट 2 की। अब देखते हैं नोट 3। देखो बहुत ध्यान से समझिएगा, 5-7 बार CSI वाला सवाल पूछ चुका है यहां से। देखो नोट 3 में क्या होता है, हमारे को ये दिया गया है दैट इज द एलाइलिक अल्कोहल, ठीक है, दिया हुआ होगा एलाइलिक अल्कोहल। जहां भी हम बना के आए हैं ये ध्यान रखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, क्योंकि उससे अब वो 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक में रिएक्शन भेज सकता है। और एलाइलिक अल्कोहल स्पेशली कहाँ बनता है, सेलेनियम ऑक्साइड एलाइलिक अल्कोहल बनाते हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन, क्लियर। और एक मैंने आपको जब सेलेनाइड्स में पायरोलाइसिस बताया था वहां भी मैंने आप लोगों को एलाइलिक अल्कोहल का प्रिपरेशन बता रखा है, उसको ध्यान रखना। तो नोट 3 के अंदर मैंने ये एलाइलिक अल्कोहल लिया। अब इधर देखो सभी लोग समझना पहले एक बार, बाद में उतार लेना। आप याद करो मैं इतनी देर से आपको ये दे रहा हूं, क्लियर, ये दे रहा हूं इन द प्रेजेंस ऑफ द मर्क्यूरिक एसीटेट, ये मैंने आप लोगों को दिया है अब तक, करेक्ट। और मैं यहां पर इससे देखो क्या बनाता हूं, दिस वन एंड दिस वन, फिनाइलिक ग्रुप लगा लेता हूं, जिसमें मैंने कहा ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन ये, इतना याद रखना। अब आप देखिएगा नोट 3 में क्या होगा। नोट 3 में यहां पे हमारे को OMe मिलेगा, यहां भी OMe मिलेगा, ये सिंगल बॉन्ड होगा और यहां पे H मिल सकता है, OMe मिल सकता है, NMe2 मिल सकता है और साथ में यहां पर एसिटिक मीडियम मिलेगा। एसिटिक मीडियम एसिटिक एसिड हो सकता है, PTSA हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो भैया कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप ऐसे मानो ये जो एक वेरिएबल ग्रुप है, तीनों में से एक वेरिएबल ग्रुप है, राइट। ये दोनों OMe का कोई मतलब नहीं है। आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है,
ये पोर्शन बिल्कुल ऐसे की ऐसे जोड़ना है। और जो वेरिएबल ग्रुप है ना, ये वेरिएबल ग्रुप, ये वेरिएबल ग्रुप, ये वेरिएबल ग्रुप यहां लगा हुआ दिखेगा। H होगा तो H लगा लेना, OMe होगा तो OMe लगा लेना, और अगर NMe2 होगा तो NMe2 लगा लेना। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। ये बात हो गई आपके नोट 3 की, ये ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैं यहां पर एलाइलिक अल्कोहल ये लेता हूं और मैंने इसकी रिएक्शन करवाई, देखो इधर MECOMe होल थ्राइस H+C। तो इसका मतलब आप समझे, इस Me का मतलब क्या है कि इस कार्बन से Me लगा हुआ है। इज इट क्लियर? इस कार्बन से क्या लगा हुआ है? Me लगा हुआ है, और इस कार्बन पर 3 OMe लगे हैं, OMe OMe OMe। तो बताइए इसका जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो प्रोडक्ट ये हो जाएगा, देखो इधर, दैट इज द प्रोडक्ट। और आप याद कीजिए जो मैंने आपको 3 सिग्मा ट्रॉपिक के क्वेश्चंस दिए थे 10 से लेके 21 तक, उनमें बीच बीच में ऐसे सवाल थे जहां कभी OMe कभी NMe2 लगा हुआ होता था। क्लियर? अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये लीजिए वही एलाइलिक अल्कोहल, राइट। लेकिन मैं यहां ये कह दूं कि यहां ये है, राइट। आगे बात समझ में? तो आपको पता है सबसे बैड लिविंग ग्रुप ये NMe2 रहेगा, तो ये आखिर तक मेंटेन रहेगा। तभी तो मैंने यहाँ पर ये चीजें लगा के दे दी आप लोगों को। तो बताइए इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिडिक मीडियम, यहाँ पर जो हमारे को स्पीशीज मिलेगी दैट इज दिस वन। तो ये ध्यान रखना, नोट 3 में हमारे को 3 सिग्मा ट्रॉपिक के ये मटेरियल बनाने होंगे। कैसे बनेंगे? मेरे को यहाँ कोई मैकेनिज्म से मतलब नहीं है, याद रखना। मैकेनिज्म में अभी मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें होना भी नहीं चाहिए इंटरेस्ट, क्योंकि हमें मैकेनिज्म से थोड़ी लाएंगे आंसर। आंसर तो हम सीधे लाएंगे ट्रिक से ही। तो तरीका क्या बताया मैंने आपको कि जैसे आप थोड़ी देर पहले ये लेते थे, ऐसे मानो ये OR लेते थे, तो ऐसे मानो यहां से ये हट गया, एक H लग गया और एक OR और लग गया, और ये पोर्शन वेरिएबल है। यहाँ H हो सकता है, OR हो सकता है, NMe2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको तो वही ये पोर्शन जोड़ना है, और जोड़ के और एलाइलिक अल्कोहल से ये डबल बॉन्ड लगा के 1,5 डाइइन बनानी है। 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट का सबस्ट्रेट तैयार करना है। क्लियर? ये 2 एग्जांपल मैंने इसके ऊपर आप लोगों को दिए, जिसमें 3 सिग्मा ट्रॉपिक के सबस्ट्रेट आप लोगों ने बनाए हैं, राइट। अब मैं इस पर बेस्ड कुछ सवाल लेता हूं, उतारिए आप। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन और 29 नंबर क्वेश्चन वन बाय वन सॉल्व करते हैं, जो इस नोट पर बेस्ड है। 28 नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल इस अल्कोहल की रिएक्शन हमने ये लीजिए इस ऑर्थो एस्टर से करवाई। जैसे रिएक्शन इस ऑर्थो एस्टर के साथ करवाई गई, हमारे को यहां पर एक विनाइलिक ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, और वो विनाइलिक ग्रुप कैसे लगाना है ये अभी मैंने आपको सिखाया है। देखो इधर ये O और यहाँ C डबल बॉन्ड CH2 और ये OMe। बोलिए 1,5 डाइइन बन चुकी है यहाँ पे। अब इस 1,5 डाइइन के अंदर 3 सिग्मा ट्रॉपिक होगा। इस दौरान 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड टूटेगा। तो देखो भाई 1,5 डाइइन मार्क करता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। तो 1,5 डाइइन आपको दिखने लगी है, और जिन 2 एटम के बीच में हम बॉन्ड तोड़ेंगे वो 3 नंबर और 4 नंबर है, जिसको मैं देता हूँ 1 नंबर और ये 1 नंबर, और बॉन्ड बनेगा ये लीजिए किसके बीच में, ये रेड वाला 1 और रेड वाले 6 के बीच में। तो 3 सिग्मा ट्रॉपिक हो गया भैया, ये 2 और ये 3। ये 3 सिग्मा ट्रॉपिक की नंबरिंग भी मैंने कर दी। जैसे ही 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, लो भैया एरो रिप्रेजेंटेशन कर दूं मैं एक बार, क्या होगा देखो, ये यहाँ, ये इधर और ये यहाँ। और वेज स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ अगर मैं बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो नया बॉन्ड मैं वेज स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ ही बनाऊंगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया
और ये वेज पे CH2 C डबल बॉन्ड O OMe। बताइए ये जो मैंने प्रोडक्ट बनाया 28 नंबर क्वेश्चन में, सभी को क्लियर? हाँ जी क्लियर, गुड। अब मैं आता हूं 29 नंबर, बहुत ही अच्छा सवाल 29 नंबर, इसको भी आप देखो। पहला सवाल मेरा 29 के लिए, बोलिए जब यहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करेगा, इस कीटोन के ऊपर अटैक करेगा, अल्कोहल बनाएगा, तो बताइए ये अटैक एक्सो अटैक होगा या एंडो साइड से अटैक होगा? बताइए अटैक एक्सो होगा या एंडो होगा? यस अटैक एंडो होगा, बिल्कुल गोविंद, गुड। तो अटैक एंडो होगा, यहां से मैंने ये एंडो अटैक कराया, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर गए, जैसे ही एंडो अटैक हुआ हमारे को ये अल्कोहल मिल गया। इज इट क्लियर? इस अल्कोहल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब इस अल्कोहल की रिएक्शन आगे इस ऑर्थो एस्टर के साथ करवाई गई, CH3COMe होल थ्राइस PTSA। तो हम इस अल्कोहल से 1,5 डाइईन बनाएंगे। मैं वो 1,5 डाइईन एक बार बना लेता हूं, ये लीजिए 1,5 डाइईन और यहाँ OMe लगा हुआ है। अब आप देखिएगा इस 1,5 डाइईन के अंदर आगे हीट करने पे 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होगा, राइट। जैसे ही 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड टूटेगा और 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बनेगा। इज इट क्लियर? तो मैं यहाँ IUPAC नंबरिंग, सॉरी सिग्मा ट्रॉपिक नंबरिंग मैं एक बार कर देता हूँ, दैट इज 1 and 1, 2 and 3 and 2 and 3, दैट इज 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक। और जैसे ही ये 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, ये लीजिए डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, उसके बाद ये CH2, ये CH2, राइट, ये CH2, ये CH2 और यहां से ये C डबल बॉन्ड OMe, राइट। ये एस्टर हम लोगों को ऑब्टेन होगा, दैट इज द मेन प्रोडक्ट। कहिए ये जो मैंने आपको बताया सभी के समझ में आई बात? कोई डाउट किसी को भी? उतारेंगे। देखिए नोट 3 के बाद अब मैं नोट 4 का जिक्र करता हूं आपसे। देखो नोट 4 भी एक वेल नोन रिएक्शन है, समझ जाएंगे आप लोग। नोट 4 में क्या हुआ, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड में ऑलरेडी कहीं होगा, ठीक है, और यहां कार्बोनाइल कंपाउंड दिया हुआ होगा। तो अगर कार्बोनाइल कंपाउंड दिया है तो वो साथ में विटिंग रिएजेंट लेगा। अब एक चीज ध्यान रखना कि ये जो विटिंग रिएजेंट है दैट इज फास्फोरस एलाइड। हो सकता है ये फास्फोरस एलाइड आपको बनाया दे या हो सकता है ये भी बनवा ले। तो फास्फोरस एलाइड बनता कैसे है ये सब कुछ हम लोग जानते हैं। मैंने ये फास्फोरस एलाइड लिया, दैट इज कॉल्ड विटिंग रिएजेंट, और ये विटिंग रिएजेंट आपको दिया हुआ होगा, आप लोग देख लीजिएगा। विटिंग रिएजेंट दो प्रकार का हो सकता है, या तो लेस स्टेबल एलाइड या मोर स्टेबल एलाइड। अगर मोर स्टेबल एलाइड है तो ट्रांस डबल बॉन्ड बना लेना, अगर लेस स्टेबल एलाइड है तो सिस डबल बॉन्ड बना लेना। आप ये करना जानते हो। तो यहां पर जैसे ही विटिंग रिएक्शन हुई, यहां से हमारे को ये प्रोडक्ट मिलेगा, और ये एक प्रकार की 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड 1,5 डाइईन हो गई। अब यहां पर ये जो एलाइड है ये लेस स्टेबल एलाइड है। बताइए एलाइड कैसा है? लेस स्टेबल एलाइड है, इसलिए बनने वाला जो डबल बॉन्ड होगा वो सिस डबल बॉन्ड होगा, राइट। लेस स्टेबल एलाइड सिस डबल बॉन्ड देते हैं और मोर स्टेबल एलाइड ट्रांस डबल बॉन्ड देते हैं, ये हम लोगों को पता है। आगे देखिएगा, अब ये तो मैंने बताई नोट 4। अब नोट 5 में आपसे क्या पूछेगा, क्या दे सकता है वो भी आप समझ लो। नोट 4 यूज में ले लोगे आराम से, ये काम में लिया हुआ है भैया। CSIR वाले ने 1 से 2 बार सवाल पूछा हुआ है ऐसे। फास्फोरस एलाइड लेते हुए विटिंग रिएक्शन अप्लाई करते हुए डबल बॉन्ड जनरेट कर दिए, कुछ डबल बॉन्ड पहले से थे, 1,5 डाइईन दिखाई और 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक पूछ ली उसके अंदर। अब आप नोट 5 देखिए। नोट 5 में कुछ भी नहीं है,
एक डबल बॉन्ड ऑलरेडी कहीं होगा और हमारे को इस प्रकार से या तो अल्कोहल देगा, ये लीजिए, या Cl देगा, या Br देगा, या I देगा। कुल मिला के हमारे को कोई ना कोई लिविंग ग्रुप देगा। क्या देगा हमारे को? लिविंग ग्रुप देगा। अब इतना तो अपन समझते हैं, अगर अल्कोहल दे रखा है तो कंसंट्रेट H2SO4 देगा, और अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दे रखी है तो अल्कोहलिक KOH या NaOR या सोडामाइड, कुल मिला के बेस देगा। तो कहिए जैसे यहां पे एलिमिनेशन हुआ तो हमारे को ये एल्कीन मिलेगी, दैट इज द एग्जांपल ऑफ 1,5-डाइईन। तो 1,5-डाइईन हो सकता है, ऐसे एलिमिनेशन करवा के भी बनवा ले। उतारेंगे आप लोग। अब देखिएगा नोट 6 पे आते हैं हम लोग। नोट 6 समझिएगा आप लोग। देखो नोट 6 में हमारे को क्या मिलेगा? ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया गया और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाई गई SOCl2 से। तो हम जानते हैं अगर SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी तो एसिड हैलाइड मिलेगा। इज इट क्लियर? एसिड हैलाइड आने के बाद वो देगा डाइएजोमीथेन, करेक्ट। और डाइएजोमीथेन जब एसिड हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है तो देखिएगा क्या स्टेप्स होते हैं। जैसे ही रिएक्शन होगी आप याद कीजिए, डाइएजोमीथेन के 2 इक्विवेलेंट काम में लिए जाएंगे और 2 इक्विवेलेंट से क्या बनता है याद करो, दैट इज द कीटो कार्बीन। हाँ भाई, ये कीटो कार्बीन ऑब्टेन होगी भैया, क्लियर। अब ये जो कीटो कार्बीन हमारे को मिली, इसमें होता है वुल्फ रीअरेंजमेंट, ये हम लोगों को पता है। अब इसके अंदर अगली स्टेप के अंदर क्या होगा? वुल्फ रीअरेंजमेंट। ये लीजिए, दैट इज द वुल्फ रीअरेंजमेंट, क्लियर। जैसे ये वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा, ये लीजिए, हमारे को यहां ये कीटीन मिलेगी। ओके, इसको इस तरीके से लिख लेते हैं हम लोग। ये लीजिए, राइट। ये जो कीटीन मिली, इस कीटीन के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो ये पोर्शन आपको एक 1,5-डाइईन नजर आ रहा है और ये 1,5-डाइईन इज द सबस्ट्रेट ऑफ 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। इस तरह से भी वो 1,5-डाइईन बनवा सकता है। और आप याद कीजिए, हमने आज जो सवाल लिए थे क्वेश्चन नंबर 10 to 21, उनके अंदर आप याद करो ऐसे क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड बने बनाए थे। क्लियर? उतारिए। देखो नोट 6 के ऊपर वुल्फ रीअरेंजमेंट के साथ मैंने ये सवाल लिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी रोडियम सॉल्ट या कॉपर सॉल्ट या सिल्वर सॉल्ट की प्रेजेंस में हम जब रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे यहां से N2 बाहर निकल जाएगी। N2 बाहर निकलने के बाद यह कीटो कार्बिन मिलेगी और कीटो कार्बिन में वुल्फ रीअरेंजमेंट होगा। ये लीजिए, तो पहले तो N2 बाहर निकली, कार्बिन बनी और फिर उसमें वुल्फ रीअरेंजमेंट हुआ। और ये आपको बता रखा है, यदि माइग्रेटिंग ग्रुप की कोई स्टीरियो केमिस्ट्री होती है देन देयर शुड बी रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन। तो यानी रिटेंशन के साथ यहां पर माइग्रेशन होगा। ये लीजिए, ये लीजिए, हमारे को ये कीटीन मिलेगी। अब अगर आप इस कीटीन को देखें तो इट इज द एग्जांपल ऑफ 1,5-डाइईन। ये किसका एग्जांपल हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 1,5-डाइईन। और 1,5-डाइईन में मैंने क्या बताया? 3 नंबर और 4 नंबर एटम के बीच का बॉन्ड तोड़ो, यानी कि आप 3 नंबर और 4 नंबर ये वाला बॉन्ड तोड़ने वाले हो, दैट इज 1 नंबर 1 नंबर। और
किस किस के बॉन्ड में बनाओगे, 1 नंबर और 6 नंबर एटम के बीच में बॉन्ड बनाओगे, इसके बीच में और इसके बीच में बॉन्ड बनाना है, नंबरिंग कंटिन्यू करो, ये लीजिए, दैट इज 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। बस कनेक्टिविटी ध्यान रखना, आज मैंने क्लास की स्टार्टिंग में एक ही बात पे जोर दिया था, कनेक्टिविटी आप लोगों को सही करनी आनी चाहिए, क्लियर। जैसे 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट हुआ, देखो भैया एरो मूवमेंट मैं बता देता हूं आप लोगों को, यहां से ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इधर और ये यहाँ, और हमारे को एक 7 मेंबर रिंग मिलेगी, ये लीजिए, 7 मेंबर रिंग में ये स्टीरियो मेंटेन रही, ये लीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, ये लीजिए, और यहाँ पर और यहाँ पे डबल बॉन्ड के बाद ये CH2 ने इसके साथ बॉन्ड बनाया, ये कार्बोनाइल आया इस जगह, और यहाँ पे इस जगह एक डबल बॉन्ड और जनरेट हो रहा। बताइए यही 1,5 डाइईन आपको लास्ट में ऑब्टेन हुई, मतलब ये 5 और 7 मेंबर रिंग का जो प्रोडक्ट आपको मिला उसका फ्यूजन ऐसा ही है, चेक कीजिए। अब देखिए 6 के बाद इसमें एक 7th नोट और है, ठीक है, 8th नोट और है, 9th नोट और है, उसके बाद क्लेजन रीअरेंजमेंट है, देन 5 सिग्मा ट्रॉपिक, 9 सिग्मा ट्रॉपिक, 3 सिग्मा ट्रॉपिक, 2 सिग्मा ट्रॉपिक, ये वाले सिग्मा ट्रॉपिक अब हम लोगों को आगे और डिस्कस करने हैं, इसे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। आप इसको एक बार ढंग से रिवाइज रखेंगे, अगली क्लास के अंदर नोट 7, 8 और 9 इसी पैटर्न से चलेंगे और हम लोग सिग्मा ट्रॉपिक में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हैव अ गुड